future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. So guys, are you aiming to crack NIFT with flying colors? So why to wait? Because in this video, I am going to discuss about the NIFT syllabus. जी हाँ, आज मैं NIFT के B-Day सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। चलिए पहले जानते हैं कि NIFT क्या है। NIFT इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इट्स अ गेटवे टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन। इसमें टोटल 19 कैंपसेस हैं जो कि मैंने ऑल अबाउट NIFT वीडियो में कवर किया है। जी हाँ, आप हमारा वीडियो ऑल अबाउट NIFT हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने नेम्स कैंपसेस के डिस्कस किए हैं जो कि टोटल 19 है। चलिए पहले सिलेबस को समझने से पहले समझते हैं स्पेशलाइजेशन को कि NIFT क्या क्या स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है B-Days के लिए। B-Days इज बैचलर ऑफ डिज़ाइन विच इज़ अ 4-year डिग्री। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। इसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो ऐसी है कि B-Days लेदर डिज़ाइन, B-Days टेक्सटाइल डिज़ाइन, B-Days knitwear डिज़ाइन, B-Days accessory design, B-Days fashion communication and B-Days fashion design. And also now a new specialization has been added to it which is B-Days fashion interior. जी हाँ, fashion interior ये नया डिपार्टमेंट ऐड हुआ है, पर ये सिर्फ आपको NIFT वाराणसी के कैंपस में मिलेगा। अब इसका दूसरा जो स्पेशलाइजेशन है, दूसरा जो कोर्स है वो है BF-Tech which is Bachelor of Fashion Technology and it's all about apparel production. Now guys, अब जबकि आपको एक आइडिया मिल गया है NIFT के कैंपसेस और स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं NIFT B-Days के सिलेबस को। तो जी हाँ, NIFT का B-Days का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में होता है, 2 स्टेज में होता है। तो पहले जो स्टेजेस होती है उसमें GAT और CAT के आपके एग्जाम होंगे। GAT विच इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड CAT विच इज़ क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो ये 2 स्टेजेस होती हैं आपकी। इस राउंड को क्लियर करने के बाद आप दूसरे राउंड में जाते हैं जो कि होता है सिचुएशन टेस्ट। तो गैट में आपको मौका मिलता है कि आप 100 मार्क्स अर्न कर सकते हैं और इसके लिए जो ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स का होता है। आपको 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आपको पूरे 100 मार्क्स आप इसमें अर्न कर सकते हो। एक बात का खास ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। दूसरा सेक्शन जो होता है कैट, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, उसमें क्रिएटिविटी टेस्ट की जाती है, आपकी डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोचेस, कैसे आप डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, ये आपका एक क्रिएटिव माइंडसेट को टेस्ट किया जाता है जो कि पूरा ड्राइंग और क्रिएटिविटी और कलरिंग पे बेस्ड होता है, स्केचेस पे बेस्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैट वाले पार्ट्स। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आपको इन दोनों को ही अटेम्प्ट करना होता है नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गैट के सिलेबस में जनरल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर NIFT एग्जामिनेशन। एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, वर्क एंड टाइम, सीरीज कंप्लीशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, चेन रूल, partnership, problems on ages, mixture and allegations, age relation, blood relation, direction sense, sitting arrangement, character puzzle, analogy, Venn diagram, syllogism, arithmetic reasoning, data sufficiency, series completion, classification, coding decoding, puzzle test, alphabet test, order and ranking, mathematical operations, cause and effect, statement and argument, statement and assumption and statement and conclusion। एनालिटिकल रीजनिंग में इस तरीके के टॉपिक आते हैं जैसे कि फिगर एंड काउंटिंग, एम्बेडेड इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ग्रुप ऑफ इमेजेस, इमेज एनालिसिस, एनालॉगी, मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस, पैटर्न कंप्लीशन, फिजिक्स मैट्रिक्स, डॉट सिचुएशन, क्यूब्स एंड डाइसेस, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड एज रिलेशन। तो गाइस ये टॉपिक्स जो हैं आपके, ये हो गए आपके एप्टीट्यूड के, GAT के, जनरल एबिलिटी टेस्ट के टॉपिक। ये मैंने पूरे आपके मैथमेटिक्स वाले जो है वो टॉपिक्स कवर किए। दूसरा जो सेक्शन है वो है कम्युनिकेशन एबिलिटी सेक्शन। इस सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग स्किल्स और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंगुलर, प्लूरल, इडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए
कम्युनिकेशन एबिलिटी में। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि हैं आपके करंट अफेयर्स और जीके में। इसमें ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं जैसे आर्किटेक्चर एंड देयर वर्क्स, फैशन डिज़ाइनर्स एंड देयर वर्क्स, फोक डांस, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे। स्पोर्ट्स एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एंड ऑल्सो कुछ करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर्स जैसे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जीके एंड करंट अफेयर्स को मिलाकर। करंट अफेयर्स जो अपडेटेड करंट अफेयर्स होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। Now the questions that are asked in GK and current affairs is asked to check the candidates' awareness about the global happenings, how much aware they are about the ongoing events। और एक बात और गाइस कि जो GK में क्वेश्चन आते हैं GK और करंट अफेयर्स में, ये टॉपिक बहुत ही डाइवर्स है, इट्स वेरी वास्ट, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को एनकाउंटर करो, राइट, जो कि बहुत ही टॉपिक से हटके हो, अलग हो, क्योंकि इसका कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता। GK और करंट अफेयर्स का कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता, राइट, एंड इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव, so you may face a diverse type of questions in this section. Now let us move on to the next section, okay, which is ड्राइंग पार्ट, कैट पार्ट। अब हम देखेंगे क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में ड्राइंग से रिलेटेड और स्केचेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस टाइप के टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको ड्रॉ करना होगा। You have to show by sketching, by drawing and also by coloring। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि सेक्शन 2 जो होता है, जो कैट वाला होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, उसमें ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इट कैन बी ट्रिकी बट इट इज़ ऑल्सो फन डूइंग, राइट। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ट्रिकी भी हो सकते हैं, जिनमें आपको कलर थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन से अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। द टॉपिक्स अंडर कैट सेक्शन आर design fundamentals, elements and principle of design, color theory, inspiration and development, drawing fundamentals, visual analysis, good and bad design, design thinking, optical illusions, color theory, creative thinking and writing, composition principles, फॉर्म एंड फंक्शंस। ये सारे टॉपिक थे कैट के क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के। अब जो नेक्स्ट राउंड होता है वो आपका होता है सिचुएशन टेस्ट। ये पूरा स्टेज 1 और स्टेज 2 जो हो गई, ये राउंड 1 की हो गई, ठीक है। अब आपका स्टेज 2 होगा जो कि होगा सिचुएशन टेस्ट। निफ्ट में सिचुएशन टेस्ट और NID में ये स्टूडियो टेस्ट के नाम से हम देखते हैं इसको, सेकेंड राउंड को। तो चलिए समझते हैं सिचुएशन टेस्ट क्या होता है। जो स्टूडेंट्स पहले राउंड में गैट पेपर को और कैट पेपर को क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ वही सेकेंड राउंड में जाते हैं, जो कि आपका सिचुएशन टेस्ट राउंड होता है। इसमें प्रैक्टिकल मेथड से आपके डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, आपकी क्या अप्रोचेज है, इसके बारे में जाना जाता है, राइट। दे विल टेस्ट योर डिज़ाइन थिंकिंग एबिलिटीज़, योर कलर थ्योरी एबिलिटीज़ बाय द प्रैक्टिकल मेथड्स। हाउ you will go there, they will have a sort of material and with the help of materials you have to make a prototype। आपको वहीं पर प्रोटोटाइप बनाना होगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स पूछे जाएंगे और आपको एक डिज़ाइन सॉल्यूशन एक प्रोटोटाइप के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना होता है। नाउ द की एलिमेंट्स फॉर द निफ्ट सिचुएशन टेस्ट आर मटेरियल हैंडलिंग, ऑडियो एंड विजुअल राउंड, डूडलिंग, स्केचिंग और ड्राइंग एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यू हैव टू मेक अ प्रोटोटाइप। मटेरियल हैंडलिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, एक प्रोटोटाइप बनाते हो, एक टॉपिक मिल जाता है आपको और उससे आपको डिज़ाइन जो है सॉल्यूशन प्रेजेंट करना होता है, राइट। ऑडियो विजुअल राउंड में आपको कुछ ऑडियो सुनने को मिलेंगे और कुछ विजुअल्स दिखाए जाएंगे एंड यू हैव टू राइट इट, राइट। कुछ राइटअप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो गाइज लेट मी क्लियर दिस कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि क्या निफ्ट में पोर्टफोलियो भी पूछा जाता है। So let me clear all this doubt that in NIFT examination no portfolio is required। NIFT के एग्जाम में आपको चाहे BDes हो, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, या MDes हो, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, वहाँ पे पोर्टफोलियो राउंड नहीं होता है। तो ये जो भी मिथ है इसको मैं ब्रेक कर दूं कि पोर्टफोलियो की ज़रूरत निफ्ट एग्जाम में आपको नहीं होती है। सेकेंड राउंड के लिए आपने देखा सिचुएशन टेस्ट होता है और मास्टर्स में ये PI में पर्सनल इंटरव्यू में होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी MDes के सिलेबस को, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स दैट कम्स फॉर द MDes एग्जामिनेशन। यहाँ पर गाइज आज हमने देखा कि BDes का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, निफ्ट BDes का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए कलर थ्योरी के बारे में, राइट। हाउ टू हैंडल द मटेरियल्स, ओके, द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इट, ओके, एंड डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। ऑल्सो योर ऑब्जर्वेशन स्किल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। So guys, this was all about NIFT BDes syllabus. If you have any query or doubts, you can ask us in the comment section and also let us know on which topic you want us to make the video next. Thank you.